दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुराग मैथ्स 2510 पर। आज हम जीएस कर रहे हैं यूपी री एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम्स एंड रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों जो जीएस हम करवा रहे हैं वो वन लाइनर जीएस है, यानी कि विदाउट एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएस प्रैक्टिस की। जो प्रैक्टिस चल रही थी हमारी उसी के बारे में आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे हम बौद्ध धर्म की, मुस्लिम धर्म की, ईसाई धर्म की, सिख धर्म की और पारसी धर्म की। यानी कि हम आज सभी धर्मों की बात करेंगे। किन धर्मों की? सभी धर्मों की, कि कौन सा धर्म किस ने किस धर्म की किसने संस्थापना की और कौन संस्थापक है और कब की और किस उद्देश्य से की थी, उसके बारे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस पर आते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे गौतम बुद्ध की, यानी कि बौद्ध धर्म की। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जैन धर्म तक करवाया था। आज बात करेंगे आगे वाले बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सभी धर्मों की बात करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। शुरुआत करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लूँ अच्छे से। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, कहाँ के मुखिया थे? शाक्यगढ़ के। इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है दोस्तों, क्या था नाम? राहुल। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया था। सिद्धार्थ ने लोगों के दुख को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा रुद्रकराम पुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए, उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु एवं काल के नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। ठीक है, किन किन को बनाया? तपस्सु और कालिक को। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाल्य, सारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे इसमें। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया,
जिससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे। वहां 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म तथा संघ। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के स्थान को विहार कहा जाता है और पूजा स्थल को चैत्य। अब आगे बात करेंगे इसमें। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से भागों में बट गया था? हीनयान और महायान। कौन सी संगीत में बटा था? चौथी संगीत के बाद। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? संबोधि। और गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। और मरने की अवस्था को, उनके शरीर त्यागने की को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बौद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी। किनके आग्रह पर? अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखल्य पुत्र गौशाल ने की थी। किसकी? आजीवक संप्रदाय। ठीक है दोस्तों। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म के पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। किसमें किया गया था? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? अभिधम्म पिटक से। आगे बात करेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। बौद्ध धर्म में इच्छा को सबके कारण का सभी कष्टों का कारण बताया गया। किसको? इच्छा, लालसा को। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध अनात्मावादी थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया। शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। ठीक है, कौन थे? मैत्रेय नाथ। आगे बात करेंगे। महात्मा बौद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। अभी पूछ लो क्वेश्चन के बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कथाएं किस पिटक में सम्मिलित हैं या वर्णित है? तो वो सूत पिटक में। ठीक है दोस्तों। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पदम संभव थे। कौन थे? पदम संभव। कहाँ पे? तिब्बत में। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र थे। कौन कौन से? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध के मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको दिया? सुभद्र को। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने गौतम बुद्ध के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। किस किस ने? अशोक ने, मिनांडर ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, इन 4 लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया। किसने? बंगाल और बिहार के पाल शासकों ने।
बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे इसके चारों संगीत के बारे में। कौन कौन सी संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीति। पहली सभा कहाँ पे हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति समय है 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुई? राजगृह में। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासन किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई? 383 ईस्वी पूर्व यानी कि 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई। सावक मीर इसका अध्यक्ष था और कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में हुई। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में है और मुगल अपुत्तिस अशोक के शासनकाल में हुई। अब चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ पे हुई? कुंडल वन में हुई, कश्मीर में है ये। और वसुमित्र के अध्यक्ष में हुई और कनिष्क के शासनकाल में हुई। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चारों, इनसे कहीं ना कहीं एग्जामिनर पूछ ही लेता है। ठीक है, कोई बौद्ध संगीति दे देगा, उसका शासनकाल पूछ लेगा या अध्यक्ष पूछ लेगा या स्थान पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे शैव धर्म की। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म वाला माना गया है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला। अब यहाँ पे बात आ गई कि अगर किस काल में शिवलिंग की पूजा का साक्ष्य मिला, तो हड़प्पा काल में। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया। यहाँ पे देखो हमारा एक क्वेश्चन और हो गया। यहाँ पे शिव जी भगवान के यहाँ पे पर्यायवाची भी मिल गए चारों। ठीक है, भव, सर्व, पशुपति और भूपति। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया था। पशुपति संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों वंश राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा, एलोरा का के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था राजा कृष्ण प्रथम ने। और किस वंश ने करवाया था? तो वो करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह शैव धर्म से संबंधित है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव तथा नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। किसमें मिलता है? कुषाण शासकों की मुद्रा पर। किस किस का? शिव का और नंदी का। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि शिव और नंदी का चित्रण किस शासन काल या किस शासकों की मुद्रा पर चित्र मिलता है? तो बात आ जाएगी कुषाण शासकों में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे ईसाई धर्म की। ठीक है दोस्तों, किस धर्म की? ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की बात करेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। यीशु नाम से पुकारा जाता है। इनका प्रथम ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बैतलेहम नामक स्थान पर। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे आगे इसमें। इनकी माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था, इसीलिए बोलते हैं क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, सॉरी क्या बोलते हैं? मैरी क्रिसमस। ठीक है दोस्तों, इसीलिए। और पिता का नाम जोसेफ था। जीवन के प्रथम 30 वर्ष में ये बड़ई का काम कर देते। इनके पहले 2 शिष्य एंड्रयूज तथा पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोंटियस ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया था? पोंटियस नामक
जो भी शासक होगा, जो भी व्यक्ति होगा, उसने चढ़ाया था। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस है, प्लस वाला चिन्ह, ऐसे वाला, ठीक है। अब बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस गुफा में प्राप्ति हुई? हीरा नामक गुफा में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी में। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब की कथाओं पर विश्वास करते थे। अब आगे बात करेंगे। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में कर दी गई। मोहम्मद साहब ने उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। अब बात आ गई, अगर क्वेश्चन ये भी मुझे लगा खलीफा पद किसने समाप्त करवा दिया, तो वो करवा दिया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। अब बात करेंगे पारसी धर्म की। किस धर्म की? पारसी धर्म की। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र ईरानी था। जरथुस्त्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है, इनके प्रमुख सूत्र यही है, सद्विचार और सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे इसमें। ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सिख धर्म की। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। ये बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? बादशाह बाबर और हुमायूं के। गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन करवाया। अब बता दो, ये गुरुद्वारे में लंगर जो चलते हैं वो किसने शुरू करवाया? किसने करवाया? गुरु नानक देव ने। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला की स्थापना की। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। क्या था मूल नाम? लहना। आगे बात करेंगे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु नानक देव ने किया था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति अपनाई, जिसे लवन कहते हैं। क्या कहते हैं? लवन। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी बहानी को कई गांव दान में दिए। ठीक है। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी बहानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जन देव ने। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण
अमृतसर जलाशय के अंदर करवाया था। अब बात करते हैं अमृतसर की स्थापना किसने करवाई थी। किसने करवाई थी? अमृतसर स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? हरमंदिर साहिब ने करवाई थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता से करने के कारण करवा दिया था। अच्छा, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दिया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। सिखों के साथ में गुरु हरराय थे तथा दारा शिकोह ने इनसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। ठीक है, किसके कारण? चेचक। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे और इनकी कार्यस्थली को पाओता कहते हैं। किसकी कार्यस्थली को? आनंद साहिब की कार्यस्थली को क्या कहते हैं? पाओता। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। ये अपने को सच्चा पादशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। कौन कौन से? केश, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह तथा जोरावर सिंह को वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था। किसको दिया था? आदि ग्रंथ को। गुरु गोविंद और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया और बताया किस धर्म ने कहाँ से शुरुआत की, किसने संस्थापना की, किसने किस बारे में बताया, वो हमने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर अगर नए हैं तो। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।